शहर का पुराना रेलवे स्टेशन रात को अजीब सा सन्नाटा ओढ़ लेता था। दिन भर की भीड़ के बाद जब आखिरी ट्रेन निकल जाती, प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हवा की सीटी, कुछ भटकते कुत्ते और सफाई कर्मचारी सीता बची रहती। रात की ड्यूटी उसे ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए उसने ये शिफ्ट ले ली थी। प्लेटफॉर्म के एक कोने पर पुरानी लॉकर्स की लाइन लगी थी, जिसमें अधिकतर खराब या खाली थे। उनमें से एक लॉकर था जिसने सीता का ध्यान पकड़ लिया था, लॉकर नंबर 7। उसके सामने की जमीन हमेशा गीली रहती, ना वहां नल था, ना बॉटल, ना छत से लीकेज। सीता रोज पोछा लगाती, लेकिन कुछ देर बाद वहां फिर से पानी आ जाता, जैसे किसी ने अभी हाथ मुंह धोए हों। एक रात जब आखिरी लोकल निकल चुकी थी और अनाउंसमेंट बंद हो चुकी थी, सीता झाड़ू लेकर लॉकर के पास से गुजरी। तभी उसने धीमी सी बचाओ की आवाज सुनी। आवाज बहुत हल्की, जैसे दीवार के अंदर से आ रही हो। सीता रुक गई, कान तेज किए। फिर आवाज थोड़ी साफ हुई, बचाओ सीता। उसके हाथ से झाड़ू लगभग छूट गया। डर के बावजूद वो लॉकर के करीब गई, पुराने जंगे लगे ताले को देखने लगी। ताला बंद था, लेकिन उसके पास खड़ी होकर साफ ठंडी हवा का झोंका महसूस हो रहा था। सीता भागते हुए रात के गार्ड शर्मा जी के पास गई। शर्मा जी, वहां से किसी की आवाज आ रही है, लॉकर के अंदर कोई अटका है शायद। शर्मा जी हंस पड़े, पागल मत बनो, ये लॉकर सालों से बंद है, रात को ऐसे ही आवाजें लगती हैं। अगली कुछ रातों तक भी वही सिलसिला चलता रहा। गीली जमीन, ठंडी हवा और कभी कभी वो आवाज, कभी सिसकियां। सीता का डर अब जज्बे में बदल गया। उसने तय किया कि ये राज खोलना ही पड़ेगा। एक दिन शाम को स्टेशन पर एक ऑफिसर इंस्पेक्शन के लिए आई। इंस्पेक्टर मीरा, सफेद शर्ट, तीखी नजर, काफी कॉन्फिडेंट अंदाज। सीता ने उन्हें रोकते हुए सारी बात बता दी। मीरा ने पहले मुस्कुराकर हल्का सा मजाक उड़ाया, भूत प्रेत पर विश्वास करती हो तुम? लेकिन फिर भी वो उसके साथ लॉकर्स तक चली आईं। जब वो लॉकर नंबर 7 के सामने पहुंची, कुछ पल चुप रहीं, जमीन की नमी को झुकाकर देखा, यहां वहां नजर घुमाई, फिर सीधी होकर बोली, यहां कुछ तो गड़बड़ है, रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे। अगली रात वो फाइल्स के साथ वापस आईं। उन्होंने सीता को बताया, पता है 15 साल पहले यहीं स्टेशन पर राघव नाम का मजदूर लॉकर चोरी के झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया था। रात को उसे पीछे के कमरे में ले जाकर पिटाई की गई। रिकॉर्ड में लिखा है कि वो भाग गया, लेकिन लाश कभी नहीं मिली। मीरा के चेहरे पर एक पल को अजीब सा सख्तपन आया, पर तुरंत वो नॉर्मल हो गई। सीता ने कांपते हुए पूछा, तो क्या यही उसकी आवाज है? मीरा ने सिर्फ इतना कहा, हो सकता है, राज खोलना पड़ेगा। रात की आखिरी ट्रेन के बाद सिर्फ सीता, मीरा और एक मजदूर लॉकर के